हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ रैपिड रिवीजन शीट। इसको पढ़ने का एक ही तरीका है, 2 पास में करना है। पहले पास में आपसे रेटिंग लगाएगा, दूसरे पास में जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, यहाँ पर 2 बॉक्सेस बने हुए हैं एक इस तरीके का। इसको आपको रिवाइज करना है, रट लेना है। और ये वाला ध्यान देना है आपको कि ये जो जितना भी रेड में है, ये गलतियाँ करते हैं लोग, तो उसको भी ध्यान से पढ़ना है। तो पहली बार में पूरा पढ़ना है, सेकेंड बार में ये 2 बॉक्सेस को दोबारा रिवाइज करना है, दैट्स इट। अगर आपको कुछ नया लग रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको जाके गूगल सर्च ना करो, उसको एज इट इज़ याद कर लो, 3-4 बार और पढ़ लो, ठीक है। इसमें मैंने सारे टॉपिक्स इंक्लूड कर रखे हैं, सारे के सारे, मतलब देखो यहाँ पर टोटल 13 ब्लॉक्स है यहाँ पर, वो सारे मैंने कवर कर रखे हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, ये वीडियो 1 घंटे की ही होगी या उससे थोड़ा सा कम की बनेगी। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, नहीं तो आप इसके सीधे नोट्स रिवाइज करने वाले, नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। डीबीएमएस से स्टार्ट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला टॉपिक है कि हायरार्की याद कर लो। सबसे ऊपर रहती है सुपर की, उसका सब पार्ट होता है कैंडिडेट की, फिर उसके नीचे होता है प्राइमरी की, ठीक। सुपर की के अंदर कैंडिडेट की जो मिनिमल सुपर की है, और उसके अंदर प्राइमरी की जो एक चुनी हुई कैंडिडेट की क्या होता है, यूनिक प्लस नॉट नल, या यूनिक प्लस नॉट नल। जो कैंडिडेट कीज आपने नहीं चुनी वो क्या बन जाती हैं, आपकी ऑल्टरनेट की बन जाती, ठीक। और फॉरेन की दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस करती है। फॉरेन की क्या कर रही होती है, रेफरेंसेस द प्राइमरी की और ए यूनिक कॉलम ऑफ अनदर टेबल। वो नल भी हो सकती है और रिपीट भी हो सकती है, इट कैन बी नल एंड मे रिपीट एज पे। कंपोजिट की कौन सी होती है, पी 2 और मोर एट्रीब्यूट से मिलके बनती है, ठीक। अब एक लाइन याद रखिए, एंटिटी इंटीग्रिटी प्राइमरी की को संभालती है। एंटिटी इंटीग्रिटी क्या होती है, प्राइमरी की के लिए होती है। रेफरेंशियल की जहां आया आपको उसको आप मार्क कर देना फॉरेन की, दैट्स इट। अब नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं। 1NF क्या होता है, इसमें सिर्फ एटॉमिक वैल्यूज होंगी, कोई भी रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होंगे, ठीक। वहीं अगर मैं 2NF की बात करूँ तो आप पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होती है, यानी 1NF प्लस नो पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन पार्ट ऑफ अ कंपोजिट की, याद रखो। देन 3NF इज 2NF आपका पहले से है प्लस नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है। और VCNF मतलब होता है हर नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में डिटर्मिनेंट सुपर की होना चाहिए। फॉर एवरी नॉन ट्रिवियल FD X to Y, X इज अ सुपर की, याद रखो क्या होना चाहिए कि X जो है आपका सुपर की होना चाहिए। एंड एवरी BCNF रिलेशन इज इन 3NF, द रिवर्स इज नॉट ट्रू, ये हमेशा याद रखता। एक लाइन जो लोग भूल जाते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा के 6 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, जो कि होते हैं आपके सिलेक्ट, प्रोजेक्ट, यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रीनेम। अब ये जो 6 हैं आपके, इसमें जॉइन नहीं आता है, याद रख, ठीक है। जॉइन नहीं है, जॉइन क्या होता है, डिराइव्ड होता है आपका, ठीक। ये आपको याद रखना है। मतलब ऐसे प्रॉपर्टीज क्या होती है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। आपको याद होगा ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है एक बार अगर कमिट कर दिया तो अगर आपका क्रैश भी आ जाए तो आप सर्वाइव कर जाओगे। आइसोलेशन का मतलब होता है कॉन्करेंट रिजल्ट इक्वल्स सम सीरियल ऑर्डर। एटॉमिसिटी का मतलब होता है ऑल और नथिंग, या तो पूरा होगा या तो कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है वैलिड स्टेट पे ही रहता है अपना। कंस्ट्रेंट जो होते हैं वो भूल होते हैं पहले और बाद में। वोकैबुलरी एंड अलजेब्रा देख लो यहाँ पर। टपल आपका रो होता है, एट्रीब्यूट आपका कॉलम होता है, डिग्री आपका नंबर ऑफ कॉलम होता है। कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। नल इज नॉट जीरो एंड नॉट एन एम्प्टी स्ट्रिंग, नथिंग इक्वल्स नल, नॉट इवन नल। नल का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। रिलेशनल अलजेब्रा की बात करूँ तो वो प्रोसीजरल होता है, रिलेशनल कैलकुलस की बात करूँ तो वो नॉन प्रोसीजरल है। 6 फंडामेंटल ऑपरेशन जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, जॉइन एंड इंटरसेक्शंस आर डिराइव्ड, ठीक है। याद रखना जॉइन और इंटरसेक्शन क्या है, डिराइव्ड रहते हैं। इसको आप एक बार पॉज करके रिव्यू कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका एसक्यूएल। एसक्यूएल छोटे क्वेश्चन आएंगे तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। DDL में आपका रहता है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, सब ऑटो कमिट होते हैं, ठीक है। सारे ऑटो कमिट होते हैं, रोल बैक नहीं होता है। रोल बैक जो ऑल आर ऑटो कमिट, ठीक है। TML इज योर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, पर्ज, ये आ रहे हैं आपके 5, ठीक। इसमें रोल बैक हो सकता है। DCL होता है आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यहाँ पर आपका ग्रांट और रिवोक है बस। TCL का है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जहाँ पर आपका कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट आता है, ठीक।
अब देखो ट्रंकेट आपका क्या है, डीडीएल है, इट रिमूव्स ऑल रोज, कीप्स द स्ट्रक्चर, टेक्स लो वेयर, ऑटो कमिट्स, स्किप्स रो लेवल, डिलीट ट्रिक्स। ठीक है, डिलीट की अगर मैं बात करूँ तो डीएमएल है, इसमें वेयर क्लॉज आपका यूज़ होता है, ये रो बाय रो चलता है, आप क्लॉज देते हो यहाँ पर वेयर के हिसाब से चलेगा। यहाँ पर रोल बैक हो सकता है इसलिए रोल बैकेबल लिखा हुआ है, फायर करता है ट्रिगर पे। ड्रॉप की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ ऑल्सो डी डी एल, वो को ट्रंकेट और ड्रॉप जो है आपका डी डी एल है। इट रिमूव्स द टेबल स्ट्रक्चर एज वेल, तो ड्रॉप जो है आपका ट्रंकेट से भी ऊपर है। ठीक, क्योंकि ट्रंकेट में आपका क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर कीप हो रहा है, और यहाँ पर देखोगे ड्रॉप में इट रिमूव्स द टेबल स्ट्रक्चर एज वेल। ठीक, ये पढ़ो फिर से। अब आपका दूसरा है वेयर और हैविंग। अब वेयर ग्रुपिंग जो होती है, वो वेयर ग्रुपिंग से पहले रोज फिल्टर करता है और एग्रीगेट देख ही नहीं सकता वो। वेयर फिल्टर रोज बिफोर ग्रुपिंग एंड कैन नॉट सी एग्रीगेट्स। ठीक है, हैविंग की बात करो, इट फिल्टर्स ग्रुप आफ्टर ग्रुप बाय एंड इज वेयर एग्रीगेट कंडीशंस लाइक। ठीक, ग्रुप बाय के बाद ग्रुप्स फिल्टर करेगा हैविंग क्लॉज आपका। लॉजिकल ऑर्डर क्या है याद रखिए आप यहाँ पर, पहले फ्रॉम, फिर वेयर, ग्रुप, ग्रुप बाय, हैविंग, सिलेक्ट, ऑर्डर। अब देखो नल की बात करते हैं। नल में अगर नल एंड एग्रीगेट्स की बात करूँ, जो काउंट होता है आपका, काउंट के अंदर कॉलम नाम आते ही नल्स बाहर हो जाएंगे। काउंट स्किप नल्स, काउंट ऐसे काउंट्स एवरी रो। ठीक, काउंट स्टार हर रो गिनता है। अभी देखो ये जो ऑपरेशन है, सब, एवरेज, मैक्स, मिन, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ऑल दीज इग्नोर नल इन द टोटल एंड इन द डिवीजन। टेस्ट विथ इज नल, अगर आपको नल से कंपेयर करना हो या फिल्टर आउट करना है तो आपको क्या करना है, यूज इज नल यूज कर लेना। यूनियन रिमूव्स डुप्लीकेट्स, यूनियन ऑल कीप्स देम। ठीक है, अब यहाँ पर जॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन जॉइंट्स को ध्यान से देख लो। इनर में क्या होता है, रो मैचिंग ऑन बोथ साइड, दोनों के साइड को मैच कर लेगा, लेफ्ट और राइट को, लेफ्ट राइट। और यहाँ पर क्या लिखा है, आउटर ऑल रोज ऑफ वन साइड नल पैडेड। ठीक है, फुल आउटर में क्या होता है, मैच्ड रोज प्लस अनमैच्ड फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, फुल आउटर में क्या है, मैच रो प्लस अनमैच्ड फ्रॉम बोथ साइड। क्रॉस में क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देता है, सारे के सारे इंक्लूड कर लेगा। नेचुरल में क्या होता है, जॉइंट्स ऑटोमेटिकली ऑन ऑल सेम नेम्ड कॉलम्स। ठीक है, अ लेफ्ट रो मैचिंग एंड राइट रोज produces n output rows, that is how join row count questions are set। पैटर्न मैचिंग की बात करें, लाइक परसेंट इक्वल टू 0 और मोर कैरेक्टर, अगर मैंने ये यूज़ कर रखा है तो एग्जैक्टली वन मैच होगा। अगर मुझे nth हाईएस्ट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ऑर्डर बाय कोई भी कॉलम नेम डाल दूंगा, डिसेंडिंग कर दूंगा, लिमिट 1 ऑफसेट n-1, इससे क्या होगा, nth हाईएस्ट मेरे को मिल जाएगी। लिमिट 1 क्या है तो मेरे को एक ही मिलेगा। ठीक है, ऑफसेट मैंने ले लिया n-1, तो मेरे पास n आ गया। एसक्यूएल सर्वर यूजेस ऑफसेट, फेच नेक्स्ट, ओरेकल यूजेस फेच फर्स्ट और रो नम। लिमिट इज़ नॉट यूनिवर्सल एसक्यूएल, याद रखना लिमिट यूनिवर्सल एसक्यूएल नहीं है। एसक्यूएल सर्वर में क्या यूज़ होता है, ऑफसेट या फेच नेक्स्ट। ओरेकल में क्या होता है, फेच फर्स्ट और रो नम। यहाँ पर एग्जाम ट्रैप लिखा हुआ है, इसको पॉज करिए, पढ़ लीजिए पटाख से। अब पढ़ते हैं नेटवर्क वाले का। ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो आपकी OSI मॉडल लिखी हुई है, ये हमने बहुत बार पढ़ रखी है। APS-TN-DP, याद है APS-TN-DP मैंने एक वीडियो में बताया था। PDU यहाँ पर लिखे हुए हैं, पहले 3 होते हैं आपके डेटा के, उसके बाद सेगमेंट, पैकेट, फ्रेम, बिट। ठीक है, कौन कौन कहाँ पर एग्जिस्ट करता है वो आपका यहाँ राइट साइड पे लिखा है। HTTP, FTP, DNS, SMTP आपका एप्लीकेशन लेयर पे, एनकोडिंग, कंप्रेशन, इंक्रिप्शन आपका प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है। सेशन का सेटअप और RPC कॉल जो होती है आपकी सेशन लेयर पे है। TCP, UDP आपका यूज़ हो रहा होता है ट्रांसफ़र करने के लिए, विच इज़ इन टू ट्रांसपोर्ट लेयर। IP राउटर जो है आपका नेटवर्क पे है। उसके बाद उसके नीचे मैक और स्विच यूज़ हो रहा होता है, दैट इज़ इन योर डेटा लिंक। किस पे, PDU क्या है यहाँ पर आपका प्रेम है। उसके नीचे आपका बिट में काम हो रहा होता है, तो वहाँ पर क्या यूज़ हो रही है, केबल्स और हब, इसको याद रखना है। TCP IP के 4 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, नेटवर्क एक्सेस। इंटरनेट लेयर TCP IP की है। इंटरनेट लेयर बिलोंग्स टू TCP IP एंड मैप्स टू OSI लेयर 3। ठीक है, OSI में इंटरनेट लेयर नाम की कोई चीज़ नहीं होती और TCP IP में सेशन और प्रेजेंटेशन नाम की कोई लेयर नहीं होती है। TCP IP हैज़ 2 सेशन एंड 2 प्रेजेंटेशन लेयर।
those jobs sit inside its application. ठीक है, OSI is 7-layer reference model, TCP/IP is the 4-layer model actually deployed. OSI has no internet layer, TCP/IP has no session layer. ठीक, इंपॉर्टेंट है। गोल्डन मिल इतना लिखा है, इसको आपको दोबारा रिवाइज कर रहा है, जब आप ये पढ़ लोगे एक और बार गोल्डन वाले देख लेना। अब देखो एड्रेसिंग वाले याद कर लो। क्लास ए 1 से 126, 1 से 126, बी आपका 128 से 191, सी आपका 192 से 223, डी आपका 224 से 239। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्लास ई जो कि रिजर्व रहता है, ये वाला 127 वाला जो होता है वो लूप पैक के लिए रिजर्व करता है। ठीक है, अब सबनेटिंग सिर्फ एक स्टेप मतलब रखता है ब्लॉक साइज। 256 माइनस मास्क का इंटरेस्टिंग ऑक्टेट याद है, 256 माइनस मास्क का इंटरेस्टिंग ऑक्टेट /26 का 64, 27 का 32, 28 का 16 और 30 का 4 हो जाएगा। क्यों, 29 का कितना हो गया 8। तो ये याद था आपको, जो का लिखा हुआ है पहले भी पढ़ा चुका हो। ठीक है, ब्लॉक साइज याद कर लेना। ये क्वेश्चन अगर आपको ये आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट में कर लोगे, ये मैंने पढ़ा रखा है पिछली वीडियो में आपको। सबनेट क्रिएटेड कितने देखते हैं, 2 टू द पावर बोरोड बिट्स देखते हैं। यूजेबल होस्ट कितने होते हैं, 2 टू द पावर होस्ट बिट्स -2। ब्लॉक साइज अभी बताया। नेटवर्क एड्रेस की बात करूँ, इट इज मल्टीपल ऑफ ब्लॉक साइज एट और बिलो द होस्ट। ब्रॉडकास्ट आपको क्या होता है, नेक्स्ट मल्टीपल -1। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है, इनवर्स ऑफ द सबनेट मास्क। अगर /24 आ रखा है तो उसको क्या हो जाएगा 000-255। ठीक, और यहाँ पर देखो ब्लॉक साइज फर्स्ट ऑलवेज एवरी सबनेटिंग क्वेश्चन नेटवर्क ब्रॉडकास्ट होस्ट काउंट फॉल्स आउट वंस द ब्लॉक साइज इज ऑन द पेज। ठीक, नेक्स्ट इज योर ट्रांसमिशन एंड डिले। 2 है सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या होता है, 1 वे होता है आपका, बोथ वेज टेकिंग टर्न्स। फुल डुप्लेक्स आपका क्या होता है, बोथ एट हॉल्स। ठीक, ट्रांसमिशन टाइम की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ फाइल साइज इन बिट्स अपॉन बैंडविड्थ इन बिट्स पर सेकेंड। कन्वर्ट बाइट्स टू बिट्स कॉस, ये जो है आपका अगर बाइट्स में दे रखा है तो उसको बिट्स में कन्वर्ट कर लेना। प्रोपगेशन डिले इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई सिग्नल स्पीड। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई सिग्नल स्पीड है द वन दैट डोमिनेट्स ऑन लॉन्ग वैन लिंक्स। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको ध्यान दे लेना। एरर कंट्रोल देखो, स्ट्रेंथ पेरिटी चेकसम CRC। ठीक है, याद रखना है। पेरिटी डिटेक्ट्स एन ऑड नंबर ऑफ बिट एरर्स ओनली। पेरिटी क्या कर होता है, इट डिटेक्ट्स एन ऑड नंबर ऑफ बिट एरर्स। हैविंग कोड करेक्ट्स अ सिंगल बिट एरर नॉट जस्ट डिटेक्ट्स इट। हैविंग कोड सिर्फ डिटेक्ट नहीं करेगा, उसको करेक्ट भी करेगा सिंगल बिट एरर को। एक बार ये भी पढ़ लेना। ठीक है, एग्जाम ट्रैप यहाँ पर दे रखे हैं, पॉज कर लेते हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं प्रोटोकॉल और पोर्ट की। तो प्रोटोकॉल और पोर्ट इसमें ज़्यादा समझने का कुछ नहीं है, 2 बार इस टेबल को पढ़ो उसके बाद आगे बढ़े। FTP आपका 20-21 है, SSH आपका 22, टेलनेट 23, SMTP 25, DNS 53, DSCP 67-68, HTTP 80। इनको ऑर्डर में याद कर लो। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाते हैं कि इसका पोर्ट क्या है। उसके बाद अगर मैं POP3 का पोर्ट बोलूँ 110, IMAP का 143, SNMP का 160-162, LDAP का 389, HTTPS का 443, RDP का 3389, MQTT का 1883। देखो ये इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ पर ये की इंपॉर्टेंट है, दिस इंपॉर्टेंट एंड ये इधर के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक, SSH 22 इंक्रिप्टेड, टेलनेट 23 प्लेन टेक्स्ट, HTTP 80, HTTPS 443। ये पहले आ चुके हैं, दोबारा भी आ सकते हैं। TCP वर्सेस UDP की बात करूँ, PCP आपका कनेक्शन ओरिएंटेड रहता है, रिलायबल है, ऑर्डर्ड है। ठीक है, और हैंडशेक होता है सिन ऐप ऐक। ठीक है, 3 या होते हैं, याद रखना है, सिन ऐट और ऐट। एक चीज़ जो अक्सर आधी लिखी होती है वो है सीक्वेंस नंबर, सिर्फ ऑर्डरिंग के लिए नहीं है। सीक्वेंस नंबर्स डू 2 जॉब्स, रीअसेंबली इन ऑर्डर एंड स्पॉटिंग गैप्स सो लॉस सेगमेंट्स गेट रीट्रांसमिटेड। याद रखना है, वो रिलायबिलिटी भी चलाते हैं क्योंकि रिसीवर गैप देखकर रीट्रांसमिशन मॉडिता है। अब UDP की बात करूँ, दैट इज कनेक्शनलेस, नो हैंडशेक, नो गारंटी, लोअर ओवरहेड। ठीक, इसी वजह से वो फास्ट है। DNS, DSCP, SNMP, वॉइप सब UDP यूज़ कर रहे होते हैं आपके।
यहाँ पर लिखा हुआ है यूडीपी इज फास्टर प्रिसाइजली बिकॉज इट ड्रॉप्स द गारंटीज, गारंटी देता ही नहीं है इसलिए फास्टर है। SMTP 25 POP3 110 डाउनलोड करेगा एंड टिपिकली डिलीट्स IMAP 143 इट कीप्स मेल ऑन द सर्वर एंड सिंक्स स्टेट अक्रॉस डिवाइसेस। IMAP ही है जो कि डिवाइसेस के बीच में सिंक करता है। फ़ोन पर भी लैपटॉप पर भी रीड स्टेटस सेम रखेगा वो, ये हमेशा IMAP है। अब DHCP इज इक्वल टू डोरा डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेज, सर्वर ऑफर पहले देता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट उसके बाद करता, ठीक। और ICMP का कोई पोर्ट नंबर नहीं होता, पिंग ICMP पर चलता है, याद रखना, पिंग ICMP पर चलता। अब देखो यहाँ पे लिखे सपोर्ट प्रोटोकॉल्स एंड स्टेटस ऑर्डर, ARP IP को मैक में बदलता है, IP टू मैक, ठीक। टेक्निकली वो लेयर 3 एड्रेस को लेयर 2 फ्रेम के अंदर लेकर चलता है। ICMP पिंग का एको रिक्वेस्ट और एको रिप्लाई कैरी करता है, इट कैरीज पिंग्स एको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। इसका कोई पोर्ट नंबर नहीं होता क्योंकि वो ना TCP है ना UDP, इससे फायरवॉल यूज अलग से ब्लॉक करता, ठीक। HTTP स्टेटस कोड याद रखो 200 इज ओके, 301 मूव्ड परमानेंटली, 404 नॉट फाउंड, 500 सर्वर एरर। इसको अच्छे से पढ़ लो, बिल्कुल ध्यान से, पॉज कर लो। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग एंड लोड। 4 पिलर्स हैं, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, आप सबको आता है, वो दोबारा नहीं पढ़ा रहा, आप एक बार देख लेना, बस इतना याद रखो, इनकैप्सुलेशन हाइड्स द डेटा, एब्स्ट्रैक्शन हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी। ओवरलोडिंग वर्सेस ओवरराइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आता है इससे। ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पर होता है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, कंपाइल टाइम पे होता है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है, सेम क्लास डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट के थ्रू हमें इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। सिग्नेचर शुड डिफर। ओवरराइडिंग की बात करें तो ये रन टाइम है, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है, सब क्लास क्या करेगा, रीडिफाइन करेगा पेरेंट मेथड को, एंड इट मस्ट मैच, द सिग्नेचर मस्ट मैच, अलग नहीं होता, अगर सिग्नेचर डिफरेंट हुआ तो आपका वो ओवरलोडिंग हो जाता है। एक एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ते हैं हम। पब्लिक मतलब इट इज़ विजिबल एवरीवेयर, प्रोटेक्टेड मतलब विजिबल टू सब क्लास, प्राइवेट मतलब विजिबल ओनली विद इन द क्लास। अब एक नुआंस जो आपको पता होना चाहिए, किताबों में लिखा होता है प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट इनहेरिट है, टेक्निकली वो इनहेरिट होते हैं पर सब क्लास में एक्सेसिबल नहीं होते। पेपर में ऑप्शन आता है नॉट इनहेरिटेड ही लिखा आएगा, वही मार्क कीजिए, लेकिन मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, नॉट इनहेरिटेड, ठीक है। जावा क्लासेस मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं करता ताकि डायमंड एम्बिग्यूटी ना रहे, लेकिन मल्टीपल इंटरफेसेस अलाउड है, रिस्ट्रिक्शन सिर्फ क्लासेस पर है, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करी जाए तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है और उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेस एन ऑब्जेक्ट एंड हैज नो रिटर्न टाइप। अब कुछ फिक्स पॉइंट है, जावा स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, जैसे एस डॉट कॉनकैट एक्स रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग्स, इट चेंजेस नथिंग अनलेस यू असाइन इट। डबल इक्वल, जावा ऑब्जेक्ट्स पर डबल इक्वल्स रेफरेंस कंपेयर करता है, डॉट इक्वल्स कंटेंट, ठीक है। डॉट इक्वल्स अगर आप करेंगे तो कंटेंट कंपेयर होगा, डबल इक्वल लगाओगे तो रेफरेंस कंपेयर होगा। सी में A++ पोस्ट इंक्रीमेंट है, पुरानी वैल्यू यूज़ होती है फिर बढ़ती है, ++A पहले बढ़ाता है फिर यूज़ करता है। जावा स्क्रिप्ट में टाइप ऑफ नल ऑब्जेक्ट देता है, टाइप ऑफ नल ऑब्जेक्ट देता है जो एक हिस्टोरिक बग है, और टाइप ऑफ नैन क्या देता है, नंबर देता है, ठीक। डबल इक्वल्स कोर्स करता है, डबल इक्वल क्या करेगा, कोर्स करेगा, ट्रिपल इक्वल नहीं करेगा। अब स्टैटिक क्या करता है, अ स्टैटिक लोकल इन सी कीप्स इट्स वैल्यू बिटवीन कॉल्स, दो कॉल्स के बीच में वैल्यू स्टोर करके रखता है, दैट इज व्हाट टर्न्स अ फंक्शन इनटू अ काउंटर। देखो स्टैटिक का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर दिख गया हमको, अ स्टैटिक लोकल इन सी कीप्स इट्स वैल्यू बिटवीन कॉल्स, दैट इज व्हाट टर्न्स अ फंक्शन इनटू अ काउंटर, जितनी बार कॉल होगा वो फंक्शन, वो काउंटर बढ़ते रहेगा, ऐसा इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। और देखो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, राइट एसोसिएटिव होता है कि अगर मैं इसको इवैल्यूएट करूँगा तो पहले क्या होगा, दिस वुड बी इवैल्यूएटेड टू की, उसके इसके बाद क्या आ जाएगा 2 की पावर 9, फिर इसके बाद आ जाएगा 512, ना कि 2 की पावर 3 फिर उसकी पावर की, ठीक है। पाइथन में डबल स्टार का मतलब क्या होता है, इट बाइंड्स टाइटेस्ट देन स्टार
दिस एंड देन दिस। ठीक है, तो ये आपका प्रेसिडेंस है पाइथन में। पाइथन स्लाइसिंग का याद रखना, अगर ये दे रखा है इट टेक्स इंडिसेस 1 to 4, जो लास्ट वाली होती है उसको मिस करना होता है। बिटवाइज एड इज नॉट लॉजिकल एंड, मतलब एंड और डबल एम्परसेंट दोनों डिफरेंट होता है। जैसे 12 एंड 10 अगर मैंने किया तो यहाँ पर बिटवाइज एंड हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। रेफरेंस सेमेंटिक्स याद कर लो, जावा एंड जावास्क्रिप्ट आर ऑलवेज पास बाय वैल्यू। फॉर एन ऑब्जेक्ट द वैल्यू कॉपीड इज द रेफरेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट के केस में जो वैल्यू कॉपी होती है वो रेफरेंस है। इसका मतलब मेथड उसी ऑब्जेक्ट को बदल सकता है लेकिन कॉलर के वेरिएबल को किसी और ऑब्जेक्ट पर पॉइंट नहीं कर सकता। मतलब वो पाइथन में क्या होता है, बी इक्वल टू ए बाइंड्स द सेम लिस्ट, मतलब एक ही लिस्ट पे काम कर रहे थे। जैसा कि बी डॉट अपेंड 4 किया, इट वुड चेंज बट ए हैज़। ठीक, दोनों में चेंजेस आ जाइए। एग्जाम पर आप दे रखा है, पॉज करिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ लीजिए। अब देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी है, आप इस कॉम्प्लेक्सिटी को एक बार पढ़ लीजिए। देखिए डीएसए बहुत इजी है बिकॉज आपने बार बार कर रखा होगा पहले से। तो यहाँ पर ये सॉर्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये टेबल आप पढ़ लो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ वेदर दे आर स्टेबल और नॉट। वो आप देख लो कि कौन कौन सी स्टेबल होती है, इनको आपको याद रखना है कि ये सारी स्टेबल होती है। एक बार जल्दी से गो थ्रू हो जाए इसके। ठीक, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वर्ड सॉर्ट इज द ओनली कॉमन सॉर्ट दैट इज ओ एन लॉग एन, वर्स्ट केस एंड स्टेबल। वो वर्स्ट केस में एन लॉग एन है वर्ज, और स्टेबल भी है। दूसरा जो है वो हीप है बट वो स्टेबल नहीं होता। बबल रीचेस ओ एन ओनली इन द ऑप्टिमाइज वर्जन दैट स्टॉप्स आफ्टर अ पास विथ नो स्टेप्स। मेन वर्जन इज ओ एन स्क्वायर ऑलवेज। ये ग्रोथ ऑर्डर है, अगर गलती से ऐसा कुछ आ गया तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। बाइनरी सर्च ओ लॉग एन होता है, इट रिक्वायर्स अ सॉर्टेड एरे। लीनियर सर्च आपका ओ ऑफ एन रहता है बिकॉज आपको एक एक एलिमेंट को चेक करना है। बबल सॉर्ट कंपैरिजन कर रहा है, वर्स्ट केस में एन एन माइनस 1/2 होता है। याद कर लीजिए, इसका क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा आ सकता है। मैक्सिमम रूट्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h इज 2 to the power h plus 1 minus 1 एंड सिंगल नोड इज इक्वल टू हाइट इज 0। अब लीनियर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्टैक होता है आपका लीफो, क्यू आपका फी4, जिसमें स्टैक में पुश पॉप पीक होता है, अंडू रिकर्जन डीएफएस कोस्टिक्स इवैल्यूएशन इसमें काम आ रहा होता है। क्यू आपका फीफो है, रियर पर एन क्यू होता है, फ्रंट पर डी क्यू होता है, और बीएफएस इसी पर चलता है। क्यू का यूज़ किस में करते हैं, बीएफएस में। डेक दोनों एंड्स पर काम करता है, बीच में कभी नहीं। ठीक है, बोथ एंड्स नेवर द मिडल। एक क्वेश्चन था पीवाईक्यू का जो मैंने कराया था, उससे आपको याद आ जाएगा। एरे आपका स्टैटिक साइज का होता है, ओवन आपका रैंडम एक्सेस दे रहा होता है, वो ओएन दे होता है आपका इंसर्शन या डिलीशन के लिए, बिकॉज आपको एलिमेंट्स मूव करने पड़ते हैं। इंडेक्स स्टार्ट्स एट 0। लेकिन इसकी बात करूँ तो वो डायनेमिक है, ओवन टाइम लेता है इंसर्ट और डिलीट के लिए, बिकॉज हम कहीं पर भी कर सकते हैं, वी जस्ट नीड टू मूव द पॉइंटर्स। कहीं पे पहुंचने के लिए ओ एन टाइम हमारा लग सकता है बिकॉज वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द हेड और एक एक करके आगे बढ़ना पड़ता है, तो एक्सेस आपका ओ एन का हो जाता है। अब हम अगर ट्री और ग्राफ की बात करें, इन ऑर्डर ऑफ एनी बी एस टी इज असेंडिंग सॉर्टेड। याद करो, बताया था ऐसे, अगर हमारा ट्री है, ठीक है, तो 1 2 3 अगर मैं इन ऑर्डर में डाल दूँ बी एस टी का, तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएगा, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इन ऑर्डर ऑफ एनी बी एस टी। रूट लेफ्ट राइट, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, लेफ्ट राइट रूट। बी एस टी का सर्च बैलेंस ट्री में ओ लॉग एन रहेगा, और अगर स्क्यूड है तो ओ एन रहेगा। स्क्यूड का मतलब कैसा हो गया, ऐसे। ठीक है, इसमें ओ एन हो जाएगा क्योंकि आपको हर एक जगह पे जाना ही पड़ता है, हर एक नोड पे जाना पड़ता है। अब ग्राफ की बात करूँ सॉल्व करने के लिए, बी एफ एस uses a queue, TFS uses a stack. Both have OV plus E on an adjacency list. पर अगर मैं adjacency मैट्रिक्स की बात करूँ तो
ओ वी स्क्वायर स्पेस लग जाता है रिगार्डलेस ऑफ एजेस, और एडजेसेंसी लिस्ट पे कितना रहता है ओ वी प्लस वन, क्योंकि हम ऐसे कैसे कर लेते हैं एडजेसेंसी लिस्ट पे ऐसे बना सकते हैं। अब कुछ नेम्ड एल्गोरिथम देख लो। क्रुस्कल एजेस को बढ़ते वेट में सॉर्ट करता है और साइकिल बनाने वाले एजेस छोड़ देता है। ठीक, अब प्रिम की बात करें तो प्रिम एक वर्टेक्स से शुरू करके प्री बढ़ाता है, दोनों ग्रेडी है, दोनों एमएसटी बनाते हैं। ठीक, एमएसटी के लिए क्या है क्रुस्कल और प्रिम्स, एंड एमएसटी on V vertices has exactly V minus 1 edges, distinct edge weights, the MST is unique। अगर distinct edge weight है तो MST क्या हो जाएगा यूनिक होगा। डैक्स्ट्रा की बात करते हैं, डैक्स्ट्रा आपको शॉर्टेस्ट पाथ देता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ दे रहा है आपका डैक्स्ट्रा, इट इज़ फॉर नॉन नेगेटिव वेट्स। बेलमैन फॉर देगा आपको शॉर्टेस्ट पाथ बट इट हैंडल्स नेगेटिव वेट। फ्लड वार्शल आपको ऑल पेयर्स के लिए शॉर्टेस्ट पाथ दे देगा। मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट आर डिवाइड एंड कॉन्कर, याद रखते डिवाइड एंड कॉन्कर होते हैं मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट। पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स को पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इनफिक्स को प्रेसिडेंस और ब्रैकेट्स चाहिए। ये हमने करा था, सिर्फ इनफिक्स के लिए हमें प्रेसिडेंस रूल चाहिए, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स के लिए नहीं चाहिए। इवेल्यूएट कैसे करते हैं पोस्टफिक्स को, पुश करेंगे ऑपरेंड्स को एंड ऑन एन ऑपरेटर पॉप टू अप्लाई पुश बैक। जैसे 6 डाला हमने, 2 डाला, जैसे प्लस आया इन दोनों को बाहर निकालेंगे, प्लस के साथ ऑपरेट करेंगे और फिर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पोस्टफिक्स का। पीक ऑपरेंड स्टैक साइज +1 पर ऑपरेंड -1 पर बाइनरी ऑपरेटर, फिर हम रिकॉर्ड कर लेंगे मैक्सिमम। एक क्वेश्चन करा था पिछली बार मैक्सिमम का कि मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, तो यू कैन यूज दिस ट्रिक एज वेल, दिस इज इम्पॉर्टेंट। लीनियर प्रूविंग की बात करें, ऑन अ कोलिजन वॉक फॉरवर्ड 1 स्लॉट एट अ टाइम अंटिल एन एम्प्टी इंडेक्स अपीयर्स। जैसे मान लो मेरे पास ये 3 इंसर्ट करने हैं मेरे को, ठीक है, और जो हमारा मॉड्यूलस है फंक्शन है वो हमारा निकला है k mod 10, तो पहले वाले को करेंगे तो 3 मिलेगा अपने को। ठीक है, तो उसको हमने 3 पे डाल दिया। अब 43 को करेंगे फिर से 3 मिला, तो 3 पे डालना चाहिए था पर 3 तो पहले से ऑक्यूपाइड है, तो इसमें हम क्या कर देंगे 3 + 1 में डाल देंगे, दैट इज 4 पे डाल देंगे। फिर 23 आया, दैट मीन्स +3 आया। अब 3 में तो डाल नहीं सकते, +1 करते तो 4 भी ऑक्यूपाइड है, तो को +1 5 पर डालेंगे। एग्जाम ट्रैप है, फिर से पॉज करिए, पढ़ाई करिए, पढ़ लीजिए इसे दोबारा। अब CI ट्रायड का करते हैं। CIA ट्रायड में क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है, सिर्फ ऑथराइज लोग पढ़ सकते हैं, ये इंक्रिप्शन से मिलती है। ठीक है, इंटीग्रिटी की बात करें तो डेटा बदला ना गया हो, ये हैश और सिग्नेचर से मिलती है। डेटा हैज़ नॉट बीन ऑल्टर्ड, हैश और सिग्नेचर से मिलेगा। अवेलेबिलिटी, सर्विस पहुंच में है कि वेदर वी आर एबल टू यूज दैट सर्विस और नॉट, और रिडंडेंसी से बचाते हैं। डॉस या डीडॉस इसी पर वार करता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, हु कैन रीड, इंटीग्रिटी, हु कैन चेंज। नेक्स्ट इज योर सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। वन शेयर्ड सीक्रेट, इट इज फास्ट, कैन यूज फॉर बल्क डेटा। एग्जाम्पल कौन कौन से, DES, 3DES एंड AES। एसिमेट्रिक की बात करें तो देयर वुड बी पब्लिक प्लस प्राइवेट की, स्लो है, छोटे पेलोड के लिए यूज़ किया जाता है और ये की डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर RSA, ECC, Diffie-Hellman, DSA। और यहाँ पर नंबर से याद रखिए, AES की साइजेस 3 हैं, 128, 192, 256। DS की 64 बिट्स विथ 56 इफेक्टिव, ये ध्यान रखना 56 इफेक्टिव है। द अदर 8 आर पैरिटी। अब हैश की बात करो, अ हैश इज 1 वे, अ हैश इज 1 वे और फिक्स लेंथ डाइजेस्ट देता है। MD5 128 बिट्स, SHA-256 250 बिट, एंड दिस कैन नॉट बी रिवर्स। सॉर्टिंग क्या होती है, इसका मतलब होता है कि हैश से पहले रैंडम डेटा जोड़ना, जिससे रेनबो टेबल्स बेकार हो जाते हैं। ठीक, डिजिटल सिग्नेचर साइंस द हैश ऑफ द मैसेज विद द सेंडर्स प्राइवेट की। वो मैसेज का हैश साइन करता है सेंडर की प्राइवेट की से, इससे मिलता है इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और नॉन रिपीटेशन। नॉन रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं मिलती। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं मिलती, मैसेज फिर भी पढ़ा जा सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए रिसीवर की पब्लिक की से इंटरप्ट करना पड़ता है। ये दो लाइन्स अलग अलग है और एग्जाम यही मिक्स करता है। अब देखो मॉलवेयर पढ़ लो पहले। वायरस में क्या होता है, इट नीड्स अ होस्ट फाइल एंड अ यूजर एक्शन टू स्प्रेड। वॉर्म खुद को नेटवर्क पर रेप्लिकेट करता है बिना किसी यूजर एक्शन के। ट्रोजन भेस बदलता है, यूजर उसे खुद चलाता है और रेप्लिकेट नहीं करता। नीड्स द यूजर टू रन इट। रैंसमवेयर क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है एंड डिमांड्स पेमेंट। रूटकिट हाइड्स
एक्सेस आफ्टर कॉम्प्रोमाइज, लॉजिक बॉम्ब वेट्स फॉर अ ट्रिगर, की लॉगर रिकॉर्ड्स की स्ट्राइक्स, की स्ट्रोक्स, ठीक है। अब देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेंसेस, आईडीएस, आईपीएस, फायरवॉल, हनीपॉट, X509। आईडीएस जो है आपका पैसिव है, डिटेक्ट करता है और अलर्ट करता है। आईपीएस आपको अलर्ट होता है, इनलाइन रहता है, डिटेक्ट करता है और ड्रॉप भी करता है रियल टाइम पे। फायरवॉल इज रूल बेस्ड ट्रैफिक कंट्रोल एट द पेरीमीटर इटसेल्फ। हनीपॉट एक डेकॉय सिस्टम है जिसे अटैकर का बिहेवियर देखा जा सके, ठीक। X509 डिजिटल सर्टिफिकेट का स्टैंडर्ड है जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी इशू करता है पीकेआई के अंडर। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन है, मैलिशियस इनपुट सीधा डेटाबेस तक पहुंच जाता है। देन XSS है, इंजेक्ट किया हुआ स्क्रिप्ट दूसरे यूजर के ब्राउजर में चलाता है। CSRF क्या होता है? इट फोर्सेस एन ऑथेंटिकेटेड यूजर ब्राउजर टू सबमिट एन अनवांटेड रिक्वेस्ट। ऑथेंटिकेटेड यूजर के ब्राउजर से अनवांटेड रिक्वेस्ट भिजवा देना। मैन इन द मिडल अटैक, दो पार्टीज के बीच बैठकर ट्रैफिक रिले और ऑल्टर करना। फिशिंग इज लाइक इंसान को ठगता है, सिस्टम को नहीं। एक ऐसा लगेगा कि हम जेन्युइन साइट पे हैं बट हम एक्चुअली में होते नहीं हैं। इट्स काइंड ऑफ अ रेप्लिका। और डॉस या डीडॉस की अगर मैं बात करूं तो ये कैपेसिटी ख़त्म करता है, टारगेट अवेलेबिलिटी है कि हम अवेलेबिलिटी को डाउन कर दे सामने वाली सर्विस की। दीज आर द सिक्योरिटी ट्रैप्स। आप इनको एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने अभी रिसेंटली पढ़ाया था, तो आई बिलीव आपको सब याद रहेगा। एक बार फिर से मैं फिर भी रिवाइज करा दे रहा हूँ। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज सिंपल, इट सफर्स द कॉन्वॉय इफेक्ट। एक लंबी जॉब पीछे सबको रोक देती है। SJF मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम देता है और ये प्रॉबेबली ऑप्टिमल है, लेकिन लंबी जॉब्स भूखी मर रही होती है, ठीक। इट स्टार्व द लॉन्ग जॉब्स। राउंड रॉबिन टाइम क्वांटम पर चलता है, स्टार्वेशन नहीं होने देता और रिस्पॉन्स टाइम अच्छा देता है। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग में क्या होता है कि इट स्टार्व्स द लो प्रायोरिटी, क्योंकि वो बार बार वेट करते रहेंगे, हाई प्रायोरिटी वाले आएंगे और यूज़ करते रहेंगे। तो फिक्स क्या होता है, यहाँ पर AG यूज़ की जाती है। दो फॉर्मूले याद कर लो, टर्न अराउंड इज कंप्लीशन माइनस अराइवर, वेटिंग इज टर्न अराउंड माइनस बस टाइम, ठीक है। अब ये गोल्डन है। मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम जो है SJF में है, राउंड रॉबिन में क्या होता है, बेस्ट रिस्पॉन्स टाइम आ रहा होता है, ठीक है। डेडलॉक कॉफमैन की 4 कंडीशन है और चारों एक साथ होनी चाहिए। क्या होती हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सरप्लस वेट। चौथी कंडीशन ध्यान से, वो नो प्रीएम्पशन है। अगर ऑप्शन में सिर्फ प्रीएम्पशन ऑफ रिसोर्सेज लिखा है वो गलत है, वो तो कंडीशन का उल्टा है। ये देखो, रिक्वेस्ट एवरी रिसोर्स अपफ्रंट, एलिमिनेट्स होल्ड एंड वेट, इम्पोज अ ग्लोबल ऑर्डरिंग ऑन रिसोर्सेज, इट एलिमिनेट्स सर्कुलर वेट। अब हैंडलिंग के 4 तरीके हैं। पहला है प्रिवेंशन, सेकेंड इज अवॉइडेंस, थर्ड इज रिडक्शन एंड फोर्थ इज रिकवरी। अवॉइडेंस जो होती है उसको आप बैंकर्स एल्गोरिथम भी बोलते हैं और सेफ स्टेट देखता है वो। ऑस्ट्रिच यानी इग्नोर करना, दिस इज योर फोर्थ कंडीशन। बैंकर्स प्रिवेंशन नहीं है, अवॉइडेंस है, ये मैंने अभी बताया था, दोबारा पढ़ लीजिए। पेजिंग पढ़ते हैं अब। पेजिंग लॉजिकल एड्रेस 2 हिस्सों में, पेज नंबर और ऑफसेट। पेज साइज 2 रेज टू द k बाइट्स, ठीक, 2 रेज टू द पावर k बाइट्स। फॉर एग्जाम्पल 4 KB मीन्स 12 बाइट्स। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन का मतलब पेजिंग, एक्सटर्नल का मतलब कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। थ्रैशिंग मतलब सिस्टम एग्जीक्यूट करने से ज़्यादा वक्त पेज स्वैप करने में लगाती। सिस्टम स्पेंड्स मोर टाइम स्वैपिंग पेजेस एंड एग्जीक्यूटिंग। TLB पेज टेबल एंट्रीज का कैश है, ठीक है, याद रखना। पेज रिप्लेसमेंट डिफरेंट टाइप की है, FIFO, LRU, ऑप्टिमल। ऑप्टिमल होती है आपकी लोवेस्ट पॉसिबल फॉल्ट रेट बट नीड्स फ्यूचर नॉलेज, सो अनइम्प्लीमेंटेबल, देखिए आपको फ्यूचर नॉलेज तो हो ही नहीं सकती है। FIFO होता है ओनली कॉमन वन दैट शोज वैलिडीज एनोमली, मोर फ्रेम्स मोर फॉल्स। LRU सबसे पुरानी यूज्ड पेज हटाता है, वो स्टैक एल्गोरिथम है, इसलिए वैलिडीज दिख ही नहीं सकता यहाँ पर। फॉल्ट गिनते वक्त फ्रेम्स को ट्रेस कीजिए और याद रखिए किसी भी पेज का पहला रेफरेंस हमेशा एक फॉल्ट होता है, हमेशा याद रखना। प्रोसेस एंड सिंक्रोनाइजेशन। ज़ॉम्बी वो है जो खत्म हो गया लेकिन अभी प्रोसेस टेबल में पड़ा हुआ है। ऑर्फन वो है जो अभी चल रहा है लेकिन उसका पेरेंट मर गया है। फोर्क चाइल्ड में 0 रिटर्न करता है और पेरेंट में चाइल्ड की PID। अब सिंक्रोनाइजेशन की बात करूँ, म्यूटेक्स बाइनरी लॉक है और ओनरशिप मैटर करती है। बाइनरी लॉक है, ओनरशिप मैटर करती है।
जिसने लॉक किया वही अनलॉक करेगा। सीमाफोर काउंटर है, कोई भी प्रोसेस सिग्नल कर सकता। काउंटिंग सीमाफोर में हर वेट या पी एक घटाता है, -1 करता है, और ईच सिग्नल या वी एक बढ़ाता है। तो अगर बता दिया जाए कि 5 पी है और 4 वी है तो -5 + 4 कर देंगे, ठीक है। डिस्क स्केड्यूलिंग की बात करो, SSTF जो है आपका नियरेस्ट रिक्वेस्ट फर्स्ट को देता है, नज़दीक वाली रिक्वेस्ट पहले उठाता है। सीक टाइम अच्छा मिलता है यहाँ पर, इट गिव्स गुड सीक टाइम, इट कैन स्टार्ट डिस्टेंट रिक्वेस्ट, दूर वाली रिक्वेस्ट स्टॉप कर सकती है। देन स्कैन सी स्कैन लुक, एलिवेटर की तरह स्वीप करते हैं इसलिए स्टार्वेशन नहीं होता। और CH मोड का ऑक्टल R = 4, W = 2 और X = 1। 755 is RWX RX RX, दैट मीन्स ओनर को सब, ठीक, बाकी को रीड और एग्जीक्यूट दे रखा है। DU इज फॉर डिस्क यूसेज ऑफ फाइल्स, और DF फाइल सिस्टम पर फ्री स्पेस बताता है। इन दोनों को उल्टा मत करना, DU आपका डिस्क यूसेज के लिए है, DF आपका फ्री स्पेस के लिए। ये रहा आपका एग्जाम ट्रैप, आप इसको एक और बार पढ़ लीजिए। कन्वर्जन है बाइनरी से हेक्सा, 4 बिट्स का ग्रुप लीजिए, बाइनरी से अब तक 3 बिट्स का ग्रुप लीजिए। ये दो नंबर्स उल्टे मत करना, किसी भी बेस से डेसिमल डिजिट इनटू बेस की पावर पोजीशन, और पोजीशन राइट से 0 से गिननी है, राइट से 0 से स्टार्ट करनी है। प्लेस वैल्यूज याद रखना, ये रहती हैं आपकी प्लेस वैल्यूज। 2 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यू नीड टू इन्वर्ट ऑल बिट्स देन ऐड 1, इन्वर्ट ऑल बिट्स देन ऐड 1। दिस इज हाउ नेगेटिव एंड सब्ट्रैक्शन आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इट इज जस्ट द इन्वर्जन फॉर गेटिंग द फाइनल, +1 इज द स्टैंडर्ड एरर। याद रखना कि +1 हमेशा ऐड करना है। लॉजिकल गेट्स की बात करें, एंड तभी 1 देता है जब सारे इनपुट्स 1 हो, और तब 1 देता है जब कोई एक भी 1। XOR तब जब सेम हो, 1 when the inputs differ, XOR = 1 when they match। NAND and NOR are universal, either one alone can build every other gate, ठीक है। इनसे आप दूसरे गेट्स बना सकते हैं। देन देयर आर हाफ एडर, सम = A XOR B, कैरी = A and B, ये याद रखना। सम इज XOR, कैरी इज AND, गलती मत करना इनको स्वैप करने की। एन N-to-1 मल्टीप्लेक्सर नीड्स log n सिलेक्ट लाइन्स 8 to 1 का मतलब क्या हो गया 3, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 to the power 3 is 8। आया वो बूलियन अलजेब्रा लिखी हुई है, इसको जल्दी से पढ़ लो। देखो जैसे इसकी बात करें, इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो A का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और डॉट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा प्लस, और P का कॉम्प्लीमेंट B, ठीक है। सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट प्लस का क्या हो जाएगा डॉट, B का B कॉम्प्लीमेंट। ये आइडेंटिटी है, अगर आप 0 से जोड़ोगे तो सेम आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा। नल में कुछ भी ऐड करो 1 ही आएगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। के मैप विथ n वेरिएबल्स हैज 2 to the power n सेल्स, ठीक है। तो n अगर 2 हुआ तो आपका कितना हो गया 4 सेल्स, 3 हुआ तो 8 सेल्स, 4 हुआ तो 16 सेल्स, ठीक है। रजिस्टर्स हमने पढ़े थे। PC जो होता है अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है, PC एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रख रहा होता है आपका। IR क्या है? द इंस्ट्रक्शन करेंटली बी एग्जीक्यूटेड। IR वो इंस्ट्रक्शन रखता है जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। MAR एड्रेस रखता है जो एक्सेस हो रहा है। MBR या MDR क्या करता है? उसको डेटा को रखता है जो आ जा रहा है। और AC जो है एक्यूमुलेटर, इट होल्ड्स द ALU रिजर्व्स। कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैव नो मेमोरी, एडर, मक्स एंड डिकोडर। सीक्वेंशियल सर्किट्स में मेमोरी होती है, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर, सीक्वेंशियल सर्किट्स में होती है मेमोरी। कैश हिट किसे कहते हैं? सर्व फ्रॉम कैश, हिट रेशियो इज हिट्स अपॉन टोटल एक्सेस, ठीक है। और देखो यहाँ रिस्क वर्सेस सिस्क दिखा रखा है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। रिस्क वर्सेस सिस्क क्या होता है? रिस्क में आपके कम इंस्ट्रक्शंस होते हैं, फिक्स लेंथ का होता है, मोस्टली एक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। ज़्यादा रजिस्टर्स होते हैं इसमें, इट हैज़ मैनी रजिस्टर्स। कंट्रोल यूनिट इसका सिंपल होता है, यूजुअली हार्डवायर्ड रहता है, आमतौर पर माइक्रो प्रोग्राम रहता है। एग्जाम्पल ARM और MIPS, ठीक है। सिस्क की बात करें, इट हैज़ मैनी इंस्ट्रक्शन, वेरिएबल लेंथ एंड इट इज कॉम्प्लेक्स। इट यूजेस मल्टीपल साइकिल्स, हैज लेसर रजिस्टर्स एंड इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। इट इज़ यूजुअली माइक्रो प्रोग्राम जैसे x86 या x64 में काम कर रहा होता है। एक बार ये एग्जाम ट्रैप थोड़ा सा देख लीजिए।
मुझे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत अच्छा टॉपिक है, जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर लेते हैं और इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। एसडीएलसी के फेजेस देख लो। पहला है आपका रिक्वायरमेंट जिससे एसआरएस बनता है, फिर डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड देन मेंटेनेंस। अब इस ब्लॉक का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला फैक्ट जो है दैट इज़ मेंटेनेंस सबसे लंबी फेज़ है और टोटल कॉस्ट का सबसे बड़ा पार्ट लेती है। ठीक है, कॉस्टलीस्ट फेज एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट वन। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है। एसआरएस क्या है? इट इज़ द आउटपुट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फेज एंड द बेस लाइन फॉर वैलिडेशन। अब देयर आर डिफरेंट मॉडल्स, वाटरफॉल, स्पाइरल, प्रोटोटाइप, एजाइल, वी मॉडल, इंक्रीमेंटल एंड आइटरेटिव। ये 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेना बिकॉज कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पर, ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से। वाटरफॉल लीनियर और रिजिड है, तब जब रिक्वायरमेंट स्टेबल और क्लियर हो देन वी विल यूज वाटरफॉल। स्पाइरल हर साइकिल में एक्सप्लिसिट रिस्क एनालिसिस और प्रोटोटाइपिंग करता है। एक्सप्लिसिट रिस्क एनालिसिस एंड प्रोटोटाइपिंग ईच साइकिल हाई रिस्क प्रोजेक्ट में काम आता है। यहाँ पर प्रोटोटाइप क्या है? फॉर अनक्लियर और इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स के लिए हम प्रोटोटाइप यूज कर रहे हैं, जब रिक्वायरमेंट्स हमें पता ही नहीं एक्चुअली में। एजाइल हमारा होता है अडेप्टिव, इट इज़ फॉर शॉर्ट आइटरेशन एंड फ्रीक्वेंट रिलीजेस। अगर हमें करनी है तो हम एजाइल यूज करिए। वी मॉडल क्या होता है? हर डेवलपमेंट स्टेज को उसके टेस्टिंग स्टेज से जोड़ता है। ईच डेवलपमेंट स्टेज पेयर विद इट्स टेस्टिंग स्टेज। ठीक, और इंक्रीमेंटल मॉडल यूजेबल पीसेस में डिलीवर करता है, बिल्ड एंड डिलीवर इन यूजेबल पीसेस। अब कीवर्ड से पहचानिए। रिस्क एनालिसिस एवरी साइकिल मतलब स्पाइरल, लीनियर एंड स्टेबल रिक्वायरमेंट मतलब वाटरफॉल। अब यहाँ पे बात आ रही है वेरिफिकेशन वर्सेस वैलिडेशन। कंफ्यूज होने वाला है। वेरिफिकेशन होता है जब सही तरीके से बना रहे हैं या नहीं प्रोडक्ट को, हम वो बताता है। वेरिफिकेशन इज आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, इट इज अगेंस्ट द स्पेसिफिकेशन, स्टैटिक रिव्यूज, इंस्पेक्शन, वॉक थ्रूज। देयर इज नो कोड एग्जीक्यूशन है। वैलिडेशन में क्या होता है? आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। ऊपर ये कहता है आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, हम प्रोडक्ट को सही तरीके से बना रहे हैं, वो वेरिफिकेशन है। वैलिडेशन के मतलब क्या है कि हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। यूजर की असली जरूरत के अगेंस्ट देखा जाता है यहाँ पर, अगेंस्ट द यूजर्स एक्चुअल नीड। इट इज डायनेमिक, द सॉफ्टवेयर रन्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर चलता है या नहीं वो देखा जाएगा। वेरिफिकेशन पहले और पूरे प्रोसेस पे चलता है, वैलिडेशन आखिरी में फिटनेस कंफर्म करता। अब बात करते हैं टेस्टिंग की। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। लेवल देख लो टेस्टिंग के ऑर्डर में, यूनिट, फिर इंटीग्रेशन, देन सिस्टम, देन एक्सेप्टेंस। ठीक, एक्सेप्टेंस में अल्फा इन हाउस होती है, बीटा रियल यूजर्स के साथ होगा। अल्फा इन हाउस, बीटा विद रियल यूजर्स। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है? इनपुट्स और एक्सपेक्टेड आउटपुट से चलती है, कोड देखते ही नहीं। ठीक, वाइट बॉक्स में क्या होगा? इंटरनल पाथ और लॉजिक भी टेस्ट करेंगे। विदाउट कोड अगर आप कर रहे हैं तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो गई, विथ कोड हो रहा है तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग हो गई। अब रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? पुराने टेस्ट चेंज के बाद पुराने टेस्ट दोबारा चलाना, ताकि कुछ और टूटा तो नहीं है वो देखने के लिए। डिज़ाइन क्वालिटी एंड मैट्रिक्स। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हाई अच्छी होती है, एक मॉड्यूल पे एक ही काम करे। कपलिंग लो अच्छी होती है, मॉड्यूल्स एक दूसरे पर कम डिपेंड करे। ये दो उल्टा मत करना। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखनी होती है तो E-n+2 से देखा जाता है। डायरेक्टली इस फॉर्मूले में रखते ना आंसर मिल जाएगा। एंड इक्वलेंटली P+1 वेयर P इज द नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखो CRM के 5 लेवल हैं। 1 इनिशियल, 2 रिपीटेबल, 3 डिफाइन, 4 मैनेज एंड 5 ऑप्टिमाइजिंग। ये 5 लेवल है CRM के। एक बार 2 बार रीड मान लो, याद हो जाएगा आपको। ISO IEC 12207 सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल प्रोसेस का स्टैंडर्ड है। 12207 सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का प्रोसेस का स्टैंडर्ड है। कंपाइलर ट्रांसलेट्स द होल प्रोग्राम बिफोर इट रन्स, इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट्स लाइन बाय लाइन, जावा कंपाइल्स टू बाइट कोड, देन द JVM रन से। ये आप सबको याद होता है, पर आप एक बार दोबारा पढ़ लो। अब यहाँ पर एक एग्जाम ट्रैप है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। नेक्स्ट करते हैं OLTP OLAP डेटा वायर हाउसिंग का। ठीक है, OLTP वर्सेस OLAP विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान देना इस पे। OLTP रोज के ऑपरेशन के लिए है, करंट और डिटेल डेटा के लिए। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और डिज़ाइन नॉर्मलाइज्ड 3NF तक के होता है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और 3NF नॉर्मलाइज होता है। OLAP की बात करो, एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए। यहाँ क्या होता है? ट्रांजैक्शनल हो रहा है, यहाँ एनालिटिकल होता है। तो ये किससे यूज़ होता है? एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए। हिस्टोरिकली या समराइज डेटा के लिए यूज़ हो रहा है। डीनॉर्मलाइज डेटा यहाँ पर यूज़ होता है, दैट इज मोस्टली फॉर रीड एंड
मेकिंग कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। और ओलैप OLTP के डेटा पर ही बना होता है, याद रखना। ठीक है, ओलैप इज बिल्ट ऑन OLTP डेटा। ठीक, अब गोल्डन डेटा याद करो, OLTP इज नॉर्मलाइज्ड फॉर राइट्स, ओलैप इज डीनॉर्मलाइज्ड फॉर रीड्स। ठीक, नेक्स्ट इज योर ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। ELT भी होता है ETL की तरह ही, दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। ट्रांसफॉर्म पहले होना है या लोड पहले होना है, इस चीज़ पर फ़र्क पड़ता है। तो अगर मैं ETL की बात करूँ, एक्सट्रैक्ट सोर्स सिस्टम से करेगा, ठीक, उसके बाद ट्रांसफॉर्म करेगा उसको, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है क्लीन करेगा, स्टैंडर्डाइज करेगा, डीडुप्लीकेट करेगा, फिर लोड कर देगा जहाँ भी उसका डेटा भेजता है। ELT में क्या करता है, पहले रॉ डेटा को लोड करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा इनसाइड द टारगेट, लोड करेगा और फिर ट्रांसफॉर्म करेगा बाद में। ट्रांसफॉर्मेशन इज वेयर डेटा क्वालिटी इज फिक्स्ड, इट इज द एक्सपेंसिव स्टेप। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीमा, स्टार, स्नोफ्लेक, फैक्ट कॉन्स्टलेशन, फैक्ट टेबल। अब फैक्ट टेबल क्या होता है, फॉरेन कीज प्लस न्यूमेरिक मेजर्स रहते हैं उस पर। ठीक है, स्टार स्कीमा में क्या है, एक फैक्ट टेबल और डीनॉर्मलाइज्ड डायमेंशन रहेंगे, एक फैक्ट टेबल और डीनॉर्मलाइज्ड डायमेंशन। सबसे सिंपल, सबसे कम जॉइंट, सबसे फास्ट क्वेरीज। स्नोफ्लेक में क्या होता है, डायमेंशन को नॉर्मलाइज करके सब टेबल्स में तोड़ दिया जाता है। डायमेंशन नॉर्मलाइज इनटू सब टेबल्स, मोर जॉइंट्स एंड लेस रिडंडेंसी। एक फैक्ट कॉन्स्टलेशन में क्या होता है, सेवरल फैक्ट टेबल्स शेयरिंग द डायमेंशंस, इसे गैलेक्सी भी कहते हैं। कई फैक्ट टेबल्स एक ही डायमेंशन शेयर कर रही होती है। और फैक्ट टेबल में फॉरेन कीज और न्यूमेरिक मेजर्स होते हैं, डायमेंशन टेबल में डिस्क्रिप्टिव कंटेक्स्ट होता है। एक चीज़ याद रखना, लोग स्नोफ्लेक को फास्ट मान लेते हैं, ऐसा नहीं है, स्टार फास्ट है। अब वेयर हाउस प्रॉपर्टीज और ओलैप ऑपरेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। डेटा वेयर हाउस के 4 प्रॉपर्टीज देख लो, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल। चारों याद रखिए, ये सीधा पूछा जाता है। ओलैप ऑपरेशन में रोल अप हायरार्की में ऊपर जाकर एग्रीगेट करने को कहते हैं, ड्रिल डाउन नीचे जाकर डिटेल देखने को कहते हैं, स्लाइस एक डायमेंशन को फिक्स करने के लिए बोला जाएगा, डाइस मींस फिक्स सेवरल, पिवट का मतलब होता है व्यू को रोटेट करना, और अप्रोच इनबॉर्न होता है आपका टॉप डाउन विच इज कॉल्ड एज वेयर हाउस ऑफ किम्बल। बॉटम अप है डेटा मार्ट स्पष्ट रखता है। डेटा मार्ट क्या होता है, इट इज वन डिपार्टमेंट सबसेट। देखो माइनिंग के टास्क है कुछ। क्लासिफिकेशन क्या होता है, सुपरवाइज्ड, इट प्रिडिक्ट्स द लेबल फ्रॉम लेबल ट्रेनिंग डेटा। क्लासिफिकेशन आपका सुपरवाइज है, लेबल ट्रेनिंग डेटा से लेबल प्रिडिक्ट करता है। और इसमें क्या क्या यूज आता है, डिसीजन ट्री, KNN, SVM, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये क्या आपका क्लासिफिकेशन है, सुपरवाइज्ड है। क्लस्टरिंग की बात करूँ तो दैट इज अनसुपरवाइज्ड। ग्रुप्स अनलेबल्ड रिकॉर्ड बाय सिमिलैरिटी, बिना लेबल्स के सिमिलैरिटी से ग्रुप बनाता है। इसमें क्या आ रहा है, के मीन्स और हायरार्किकल। एसोसिएशन रूल माइनिंग में क्या होता है, मार्केट बेस्ड एनालिसिस है, एप्रियोरी एल्गोरिथम यूज हो रहा है, मेजर्ड बाय सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस, सपोर्ट और कॉन्फिडेंस से नापते हैं। रिग्रेशन क्या होता है, अगेन सुपरवाइज, इट प्रिडिक्ट्स अ कंटिन्यूअस वैल्यू। और आउटलायर डिटेक्शन वो रिकॉर्ड्स ढूंढता है जो पैटर्न में फिट नहीं होते, दैट डू नॉट फिट द पैटर्न, द बेसिस ऑफ फ्रॉड डिटेक्शन। क्या यूज होता है, आउटलायर डिटेक्शन। ये रहे आपकी एग्जाम ट्रैप, एक बार ध्यान से देख लो। अब देखते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। बहुत इजी है, आई थिंक पहली बार में ही आपको याद हो जाएगा। क्लाउड सर्विसेज मॉडल है, 3 है, IaaS, PaaS, SaaS। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। IaaS में क्या मिलता है आपको, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज और नेटवर्क मिलता है, जैसे कि EC2 सर्वर, AWS की सर्विसेज है आपकी। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आपको क्या मिलता है, पूरा पूरा प्लेटफॉर्म मिलता है टू बिल्ड एंड डिप्लॉय ऑन, जैसे ऐप इंजन है आपके पास, एक प्लेटफॉर्म जिस पर आप बिल्ड और डिप्लॉय कर सको। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की पूरी पूरी फिनिश्ड एप्लीकेशन है, बनाया हुआ एप्लीकेशन है, जैसे कि जीमेल है या फिर सेल्सफोर्स है। अब देखो डिप्लॉयमेंट मॉडल कितने हैं, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी। ठीक है, 4 है। कम्युनिटी वो है जिसे कई ऑर्गेनाइजेशन कॉमन कंसर्न के साथ करते हैं। इसको एक बार रीड करके याद रख लेना। वर्चुअलाइजेशन में देख लो Tier 1 और टाइप 1 टाइप 2 क्या है। हाइपरवाइजर टाइप 1 बेयर मेटल पर चलता है, सीधा हार्डवेयर पर, जैसे VMware और माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-V। टाइप 2 वाला जो होता है, इट इज़ होस्टेड, इट रन्स ऑन टॉप ऑफ एनी OS, जैसे वर्चुअल बॉक्स है आपका या VMware का वर्क स्टेशन है। वर्चुअल मशीन्स क्या होती है, दे वर्चुअलाइज द हार्डवेयर, ईच कैरीज अ फुल गेस्ट OS। एक नया OS रहता है, इट इज़ हैवियर एंड स्ट्रॉन्गर, आई इंस्टॉलेशन इज प्रोवाइडेड। कंटेनर्स में यह होता है, OS को वर्चुअलाइज करते हैं और होस्ट का कर्नल शेयर करते हैं, जैसे डॉकर्स और क्यूबरनेटिस में हो रहा होता है। इट इज़ लाइटर एंड फास्टर टू स्टार्ट। और देखो
एआई के अंदर एमएल और एमएल के अंदर डीप लर्निंग। एआई के अंदर एमएल, एमएल के अंदर डीप लर्निंग। जनरेटिव एआई क्रिएट्स न्यू कंटेंट, याद रखते हैं। सुपरवाइज लर्निंग कौन सा होता है? सुपरवाइज लर्निंग में लेबल्स होते हैं, लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, एसवीएम, केएनएन। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है? अनलेबल्ड डेटा होता है। रीइंफोर्समेंट, इट लर्न्स फ्रॉम रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज। के मीन्स भी आपका अनसुपरवाइज में है। अब बिग डेटा के 5 वीज, ये इंपॉर्टेंट है आपका। 5 वीज क्या होते हैं? वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। वेरासिटी जो होता है आपका डेटा की क्वालिटी और ट्रस्टवर्दीनेस है। वैल्यू बिजनेस बेनिफिट है। ये तो अक्सर आपस में बदल दिए जाते हैं। अब टूल्स देख लो, अडोब यूज हो होता है पर जिसमें HDFS स्टोरेज है और मैप रेड्यूस की प्रोसेसिंग हो रही है। स्पार्क में क्या होता है? इन मेमोरी होता है और फास्टर होता है। ब्लॉकचेन और IoT। ब्लॉकचेन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड इम्यूटेबल लेजर सिस्टम है। ब्लॉक्स हैशेस से जुड़े होते हैं और कंसेंसस से तय होता है। प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है यहाँ पर। इम्यूटेबिलिटी का असली मतलब ये है किसी एक ब्लॉक को बदला तो उसके बाद के सारे हैशेस टूट जाते हैं, इसलिए छुपा कर बदलना मुमकिन नहीं है यहाँ पर। MQTT क्या होता है? इट इज़ अ लाइट वेट पब्लिश सब्सक्राइब थ्रू अ ब्रोकर, इट रन्स ओवर TCP, बिल्ड फॉर कंस्ट्रेंट IoT डिवाइसेस ऑन लो बैंडविड्थ लिंक्स। कोएप जो है आपका रेस्ट स्टाइल में रहता है, इट रन्स ओवर UDP। ठीक है। IoT स्टैक की बात करें तो सेंसर्स, फिर कनेक्टिविटी, फिर एज या गेटवे, देन क्लाउड एनालिटिक्स। ये आपका प्रोसेस रहता है या वर्कफ्लो रहता है। ठीक। अगेन गो थ्रू दिस इज इम्पॉर्टेंट जो अभी हमने जस्ट पढ़ा है। सी दिस इज वन ऑफ द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। RPO वर्सेस RTO। RPO क्या है? रिकवरी पॉइंट और ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम कितना डेटा खो सकते हैं। एक्सेप्टेबल डेटा लॉस, लुक्स बैकवर्ड फ्रॉम द इंसिडेंट, इट सेट्स बैकअप फ्रीक्वेंसी। RTO क्या होता है? रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। RPO जो है आपका वो इंसिडेंट से पीछे की तरफ देखता है और बैकअप फ्रीक्वेंसी तय करता है। RTO क्या कर होता है? मैक्सिमम कितनी देर डाउन टाइम हम झेल सकते हैं। ये आगे की तरफ देखता है और रिकवरी स्पीड तय करता है। ये याद रखिए। RPO मतलब डेटा, RTO मतलब टाइम, बाकी सब उसी से निकल जाएगा। अब रिकवरी साइड की बात करते हैं। हॉट, बॉम्ब, कोल्ड। हॉट साइड मतलब रियल टाइम मिररिंग, अभी रेडी, सबसे महंगा और सबसे फास्ट। बॉम्ब साइड का मतलब है हार्डवेयर इज इन प्लेस, हार्डवेयर लगा हुआ है और पीरियोडिक सिंक होता है, बीच का ऑप्शन है ये। कोल्ड साइड में क्या होता है? सिर्फ खाली जगह और पावर, सबसे सस्ता और सबसे लो। ये रही आपकी टेबल, याद करना है। कॉस्ट एंड रिकवरी स्पीड मूव टुगेदर, यू पे फॉर रेडीनेस। दीज आर सम स्टैंडर्ड, इनको एक बार ध्यान से पढ़िए। 27001 जो है वो आपका ISMS है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। 22301 आपका BCMS है जो कि बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए यूज़ होता है और DRP यहीं पर लाई करता है। 31000 इज फॉर रिस्क मैनेजमेंट। ISO 20000 इज फॉर IT सर्विस मैनेजमेंट। कोविड एक इंपॉर्टेंट है। कोविड जो है साका का है, गवर्नेंस, कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव्स और ऑडिट के लिए। ITIL जो है आपका IT सर्विस मैनेजमेंट और ऑपरेशन को देख रहा होता है और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, सब्स्टिट्यूट नहीं। गवर्नेंस पूछा जाए तो कोविड, सर्विस मैनेजमेंट पूछा जाए तो ITIL। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की। DRP और BCP। DRP BCP के अंदर आता है। डिजास्टर रिकवरी प्लान बिजनेस कंटिन्यूटी का IT सबसेट है। ठीक है। डिजास्टर रिकवरी प्लान इस बिजनेस कंटिन्यूटी का सबसेट है। BIA जो है आपका बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, इट आइडेंटिफाइज क्रिटिकल प्रोसेस एंड सेट्स द RTO एंड RPO, दोनों को सेट करेगा। क्रिटिकल प्रोसेस पहचानेगा और RTO RPO दोनों को सेट करेगा। कौन करेगा? BIA। बैकअप 3 तरह के हैं, फुल, इंक्रीमेंटल एंड डिफरेंशियल। फुल में क्या होता है? सब कुछ हम बैकअप ले लेंगे। इंक्रीमेंटल में सब पिछले बैकअप के बाद जो चेंजेस हुए हैं उनको करेंगे, तो बैकअप तेज हो जाता है बट रिस्टोर थोड़ा स्लो होगा। डिफरेंशियल की बात करूँ, पिछले फुल बैकअप के बाद के चेंजेस देखे जाएंगे, उसको हम डिफरेंशियल कहेंगे। जनरली 3-2-1 रूल होता है, 3 कॉपीज, 2 मीडिया टाइप, 1 ऑफसाइड। ठीक है। ये हम फॉलो कर रहे होते हैं। नाउ MTBF ज़्यादा हो तो अच्छा, MTTR कम हो तो अच्छा। MTBF हायर इज बेटर, MTTR लोअर इज बेटर। ठीक है। यहाँ पर इंडियन IT लॉ लिख रखे हैं जो IT एक्ट 2000 के हैं। 4 ही दिखे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका DPDP जो रिसेंटली आया है, पास हुआ है। यहाँ पर क्या होता है? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है। इंडिविजुअल इज डेटा प्रिंसिपल, एंटिटी डिसाइडिंग द पर्पस इज डेटा फिड्यूशियरी।
ठीक है, आप इतना याद कर लीजिए कि एंटिटी डिसाइडिंग द पर्पज इज डेटा फिड्यूशियरी और इंडिविजुअल क्या है, डेटा प्रिंसिपल है। अब यहाँ जो 43A है आपका, ठीक है, इट इज़ कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव पर्सनल डेटा। उसके बाद है आपका 65 दैट इज डीलिंग विद द टेम्परिंग। 66 इज कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस लाइक हैकिंग। 66 का ए जो है आपका, ये स्ट्रक डाउन हो गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत ही अच्छा केस है। 66C जो है वो आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए है। डी जो है आपका चीटिंग के लिए है। 67 जो है आपका वो पब्लिशिंग फॉर ऑब्सीन मटेरियल इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे पोर्नोग्राफी वगैरह रहती है, चाइल्ड पॉर्न रहता है, उन सब के लिए लागू होता है, ठीक है। देन देयर इज दिस पार्ट एग्जाम ट्रैप, जो कि आपको फिर से पढ़ना है, एक बार ध्यान से पढ़ लो बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट अनित। अब ये पेज ध्यान से पढ़ना है, ये 10 लाइन्स है जो बहुत सारी सर्कुलेटिंग नोट्स में थोड़ी सी गलत लिखी मिलती है। मैं तेज़ी से 10 के 10 पढ़ ले रहा हूँ। टीसीपी आईपी में इंटरनेट लेयर होती है, ओएसआई में नहीं होती, ठीक। और टीसीपी आईपी में सेशन रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। सेकंड इज प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिट होते हैं, बस एक्सेसिबल नहीं होते। थर्ड इज जावा और जावा स्क्रिप्ट हमेशा पास बाय वैल्यू है, ऑब्जेक्ट के केस में रेफरेंस कॉपी होती है। टीसीपी सीक्वेंस नंबर रिलायबिलिटी भी चलाते हैं, सिर्फ ऑर्डरिंग नहीं। फिफ्थ इज लिंक लिस्ट का ओवर इंसर्ट तभी पॉसिबल है जब पॉइंटर ऑलरेडी हो, वहां पहुंचना ON होता है। सिक्स इज बफर सॉर्ट का ON बेस्ट केस, सिर्फ ऑप्टिमाइज्ड वर्जन में। सेवेंथ डिजिटल सिग्नेचर मैसेज का हैश साइन करता है, पूरा मैसेज नहीं। एट NHIS के लिमिट वाली सिंटेक्स MySQL और पोस्टग्रेस में अलग अलग है। SQL सर्वर में ऑफसेट फेच यूज़ करो, ओरेकल में फेच फर्स्ट या फिर रोडम। नाइन्थ इज ARP L2 और L3 की बाउंड्री पर बैठा है, पेपर में डेटा लीक एक्सपेक्टेड है। और 10th DS का ब्लॉक 64 बिट्स का है लेकिन इफेक्टिव की 56 होती, ठीक है। अब देखो ये वन पेज रिवीजन में क्या है, राइट कॉलम पे आपका नोट्स है, लेफ्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है, प्रोबेबली कुछ तो रिपीट हो ही जाएगा यहाँ से, तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। नोट्स आपको वेबसाइट पे अपलोड होके मिल जाएंगे, तो आप प्लीज़ इनको रिव्यू कर लेना, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।